नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के पहले सांसद बने मुकेश दलाल, डिंपल यादव समेत ये 6 बड़े चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल। बीजेपी के मुकेश दलाल पिछले 12 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। वे शायद भाजपा के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है। 7 चरणों में चल रहे लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है। कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को सूरत लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। उनकी उम्मीदवारी एक दिन पहले खारिज कर दी गई थी क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने प्रथम दृष्टया प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई थी। सूरत सीट पर अन्य सभी उम्मीदवारों ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया, जिस कारण बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध विजेता माने गए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 10 भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक मुकेश दलाल सहित 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जिन्होंने बिना किसी चुनावी लड़ाई के संसदीय चुनाव जीते हैं। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीता था। ये सीट उनके पति अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में YV चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरिकृष्ण मेहताब, TT कृष्णामाचारी, PM सईद और SC जमीर शामिल हैं, जो उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के लोकसभा में पहुंचे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस से हैं। सिक्किम और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्रों में 2 बार ऐसे निर्विरोध चुनाव हुए हैं, जबकि अधिकांश उम्मीदवार सामान्य या नियमित चुनावों में निर्विरोध चुनाव जीते हैं। डिंपल यादव सहित कम से कम 9 ऐसे हैं जिन्होंने उपचुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है। 1957 के आम चुनाव में अधिकतम 7 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। वहीं 1951 और 1967 के चुनाव में 5 बार उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे, जबकि 1962 में 3 और 1977 में 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते थे। इसी तरह से 1971, 1980 और 1989 में एक उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद चुने जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से किए गए एक पोस्ट में लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया और एक कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा MSME उद्योग मालिकों और व्यापारिक समुदायों के गुस्से से डर गई थी, इसलिए उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग किया। आपको बता दें कि सूरत सीट पर बीजेपी 1984 से कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सूरत सीट के नतीजे पर आश्चर्य प्रकट करते हुए दावा किया कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने 3 प्रस्तावकों के सिग्नेचर वेरिफिकेशन में गलतियां पाए जाने के कारण सूरत लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज कर दिया। चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़साला का नामांकन खारिज करने के पीछे भी प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गलतियां होने का कारण बताया। सूरत सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करने दिया गया। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।